हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर 1 में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी को और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आज आया हूं, जिसका नाम है भारत के दर्रे। तो आज हम लोग भारत के दर्रे के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दर्रा, सबसे पहले एक सवाल आता है मन में कि दर्रा कहते किसे हैं। तो देखिए, जो पर्वतीय भाग होते हैं, पहाड़ी भाग होते हैं, वो काफ़ी जटिल होते हैं और काफ़ी मुश्किल होता है उनको काट के रास्ता बनाना। और जब हम लोगों को पहाड़ के एक साइड से दूसरे साइड जाना होता है तो एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला आवागमन का यानी कि आने जाने का प्राकृतिक मार्ग ही दर्रा कहलाता है। चलिए आगे अब देखेंगे। देखिए, दर्रों को हम लोग पहले राज्यवार देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सा दर्रे हैं। उसके बाद हम मैपिंग में देखेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। उसके बाद हर दर्रे के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों को। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे के क्रम में देखेंगे बोरजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजल दर्रा। उसके बाद खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा का एक नाम और है अगहिल दर्रा। कभी कभी एग्जाम पेपर में अघिल दर्रा देता है और कभी कभी अगहिल दर्रा देता है, तो हम लोग दोनों नाम याद रखेंगे। इमिसला, उसके बाद आता है थांगला और चंगला। ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं? तो ये सारे दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। फिर से एक बार देख लेंगे। काराकोरम दर्रा, बोरजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा, इमिसला, थांगला और चंगला, ये सभी दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अब इन्हीं दर्रों को जम्मू कश्मीर के मैप में देखेंगे तो देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर राज्य है। इसी राज्य को बीच से काट के 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है और इसके वेस्ट में हो जाता है जम्मू कश्मीर और ईस्ट में हो जाता है हमारा लद्दाख। तो चलिए देखते हैं। अघिल दर्रा सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है काराकोरम दर्रा का, फिर चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा। अब यहाँ पे देखिए बाड़ा लाचा लिखा है, लेकिन बाड़ा लाचाला दर्रा यहाँ पे ना होके बड़ा लाचाला दर्रा का स्थान यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैपिंग में गलत दर्शा दिया गया है, तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे इमिसला दर्रा। उसके बाद वेस्ट में देखेंगे तो बोरजिल दर्रा, पीर पंजल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखिए। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला दर्रा है बाड़ा लाचाला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा और तीसरा यहाँ पे छूट गया है सिपकिला दर्रा है। तो हम लोग याद रखेंगे बाड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आइए इसको मैप में फिर से देख लेते हैं। तो ऊपर का मैप थोड़ा सा गड़बड़ है, नीचे देख लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये बाड़ा लाचाला दर्रा, यहाँ पे है आपका बाड़ा लाचाला दर्रा, ये सिपकिला दर्रा और यहाँ पे है रोहतांग दर्रा। ये सब हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में 3 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे मिसटाइप हो गया है यानी कि मिसप्रिंट हो गया है। नीति दर्रा अलग है और लिपुलेख दर्रा अलग है। तो हम लोग याद रखेंगे लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, माना दर्रा
ये तीनों किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। एक आता है लीखा पानी दर्रा, यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है। आगे हम लोग देखेंगे लीखा पानी दर्रा। लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। और आगे हम लोग देखेंगे सिक्किम के दर्रों को। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इन लोगों के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो है बोमडिला दर्रा, पागसाट दर्रा, यांग्याप दर्रा, लीखा पानी दर्रा और दीफू दर्रा। देखिए यहाँ पे लीखा पानी है और हम लोग जो पीछे पढ़े वो लिपुलेख दर्रा था। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। और दीफू दर्रा बार बार पूछ लिया जाता है कि दीफू दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे मणिपुर के दर्रों को। तो मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का दर्रा। मध्य प्रदेश के दर्रों को बहुत सारी किताबों में नहीं दिया रहता है, लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भी एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। आगे देखेंगे महाराष्ट्र के दर्रों को। तो महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट 2 दर्रे हैं जो कि सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। उसके बाद देखेंगे केरल के दर्रों को। तो केरल में एक ही दर्रा है, पालघाट दर्रा। इसको याद रखिएगा, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आता है सबसे नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पड़ता है और तमिलनाडु में कौन सा दर्रा है? तो सेनकोट्टा दर्रा। इसको सेनकोट्टा गैप भी कहा जाता है। अब देखिए दर्रों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे कि कौन से दर्रों से कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं या कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है दर्रों से जुड़े हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों को। तो जम्मू कश्मीर में जो पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो मैंने पहले भी बताया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा। कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा 5,654 मीटर, यानी कि 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई ली जाती है समुद्र तल से ली जाती है। आप लोग याद रखेंगे जब भी किसी चीज़ की ऊंचाई मापी जाती है, किसी पर्वत की, पठार की, तो समुद्र तल से मापी जाती है। उसका आधार क्या होता है? समुद्र तल। चलिए आगे देखेंगे। काराकोरम दर्रा से एक मार्ग जाता है जिसका नाम है भारत चीन सड़क मार्ग, यानी कि भारत से चीन को जाने वाली सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो काराकोरम दर्रे से। इसी दर्रे से तारिन बेसिन का मार्ग भी जाता है। तो तारिन बेसिन अगर जाना हो तो हम लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? काराकोरम दर्रे का। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर का ही एक दर्रा है बुर्जील दर्रा। ये भारत पाक नियंत्रण रेखा पे स्थित है और ये दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बुर्जील दर्रा, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जोजिला दर्रा। ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। देखिए जोजिला और जास्कर दोनों जज से आ रहे हैं, तो पूछेगा जब भी एग्जाम में आपसे कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में। अब जोजिला दर्रा के विषय में एक फैक्ट याद रखिएगा कि श्रीनगर को कारगिल वाले से जोड़ता है, यानी श्रीनगर से अगर कारगिल जाना हो या तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? जोजिला दर्रे को। और इसी दर्रे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1D यानी कि 1D NH 1D स्थित है, जो कि श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे बनिहाल दर्रा को। ये दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रे के विषय में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या फिर जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो हम लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो बनिहाल दर्रे को। याद रखिएगा कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A यानी कि NH 1A होके गुजरता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है, यानी कि बनिहाल दर्रे से ही होकर जवाहर सुरंग गुजरती है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आगे देखेंगे पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये कुलगांव को कोठी से जोड़ता है।
पीर पंजाल दर्रा कुलगांव को कोठी से जोड़ता है और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा के विषय में एक बात याद रखिएगा कि भारत में मोटर वाहन चलाने योग्य भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है जिस पे मोटर वाहन चला सकते हैं, तो खारदुंगला दर्रा है और ये किस श्रेणी में स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में। याद रखेंगे मोटर वाहन चलाने योग्य भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में। अब खारदुंगला दर्रे से ही नुब्रा घाटी होते हुए लेह से सियाचिन जाने का मार्ग है। यानी कि नुब्रा घाटी होते हुए लेह से सियाचिन जाना हो तो हम लोग किस दर्रे का उपयोग करेंगे, खारदुंगला दर्रे का। अब आगे देखेंगे अगिल दर्रा। यह लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रदेश से जोड़ता है। आगे देखेंगे इमिसला, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह लद्दाख को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। तो याद रखेंगे कि लद्दाख को चीन के तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रों में से वैसे बहुत सारे दर्रे ऐसे हैं जो लद्दाख को चीन के तिब्बत से जोड़ते हैं, उसमें से एमिसला भी एक है। आगे देखेंगे थांगला दर्रा। दोस्तों ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, यानी कि लद्दाख वाले भाग में स्थित है। अब थांगला दर्रे के विषय में एक फैक्ट है कि ये मोटर वाहन चलाने योग्य भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। पहला सबसे ऊंचा दर्रा कौन था, हमने पीछे देखा, खारदुंगला दर्रा भारत का मोटर वाहन चलाने योग्य भारत का सबसे ऊंचा दर्रा था। और दूसरा दर्रा सबसे ऊंचा कौन है मोटर वाहन चलाने योग्य, तो थांगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा और थांगला दर्रा नाम से एक ही जैसे लग रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। सबसे ऊंचा पहले नंबर पे अगर आप पूछेगा तो खारदुंगला दर्रा और दूसरे नंबर पे थांगला दर्रा। अब देखेंगे चंगला दर्रा को। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो चंगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रों को और उनसे जुड़े हुए फैक्ट को। तो बाड़ालाचाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। और लेह को मंडी से जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेह को मंडी से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बाड़ालाचाला दर्रा। अगर लेह से हमें मंडी जाना हो तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे, तो बाड़ालाचाला दर्रे का। अब आगे देखेंगे रोहतांग दर्रा। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे में रोहतांग सुरंग स्थित है, जिसका नाम बदल के अब का क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। तो अगर पूछेगा कि किस सुरंग का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया है, तो रोहतांग सुरंग का। और ये किस दर्रे में स्थित है, तो रोहतांग दर्रे में। इस दर्रे के विषय में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि रोहतांग दर्रे के विषय में, कि यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यानी कि हमें मनाली से लेह जाना हो या फिर लेह से मनाली आना हो तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे, रोहतांग दर्रे का। चलिए अब आगे देखते हैं सिपकीला दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किस दर्रे से होके जाता है, तो सिपकीला दर्रे से। अब देखिए NH5 तो जाता है सिपकीला दर्रे से और NH1 एक किस दर्रे से जा रहा था, तो बनिहाल दर्रे से। इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे सिक्किम के दर्रों को। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। दोनों ही दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करते हैं और ये दोनों ही दर्रे भारत में व्यापार और सामरिक महत्व के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब आगे हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को। इस दर्रे में पहला दर्रा है यांग्याप दर्रा। अब यांग्याप दर्रा महान हिमालय में स्थित है और इसको याद रखेंगे कि इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
आगे देखेंगे बोमडीला दर्रा या फिर बुमला दर्रा। इसी को कभी कभी बोमडीला पूछ देता है, कभी बुमला दर्रा पूछ देता है, तो दोनों नाम याद रखेंगे। और आगे देखेंगे बोमडीला दर्रे के बारे में कि यह तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक जगह है जहाँ बौद्ध लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। अब इसी के कारण तो चीन क्या दावा करता है कि तवांग हमारा प्रदेश है, यानी कि तवांग पर अपना दावा करता है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध लोग निवास करते हैं। और इनमें समानता क्या है, उसका तर्क क्या देता है कि चीनी लोग और तवांग घाटी के लोग दोनों ही मंगोलायड प्रजाति के हैं, यानी कि सेम प्रजाति। जैसे जो प्रजाति चीनियों का है वही प्रजाति बौद्धों का है तवांग घाटी के। इसलिए चीन दावा करता है कि नहीं, तवांग घाटी हमारा प्रदेश है, यानी कि हमारे देश का हिस्सा है। अब देखेंगे महाराष्ट्र के दर्रों को। देखिए महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो पहले थालघाट दर्रा को देखते हैं। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और आगे देखेंगे कि थालघाट दर्रे से ही मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों गुजरते हैं, यानी कि मुंबई में दर्रा जो है थालघाट, इसी से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों ही होके गुजरते हैं। आगे देखेंगे भोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में है और इस दर्रे से भी एक हाईवे जाती है, मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई, ये भी दोनों है, रेल मार्ग है और सड़क मार्ग दोनों साथ साथ हैं। और मुंबई नागपुर अगर दिया जाए तो थालघाट याद रखेंगे। अब देखिए केरल का दर्रा। केरल में एक ही दर्रा है, पालघाट दर्रा। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। पालघाट दर्रा के विषय में एक बात और जान लेते हैं कि यह दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी कि केरल से अगर हमें तमिलनाडु जाना हो तो किस दर्रे से होके जाएंगे, पालघाट दर्रे से। और इसी दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड ये भी रेल सह सड़क मार्ग है, यानी कि रेल और सड़क मार्ग दोनों साथ साथ हैं, इसी दर्रे से होके गुजरते हैं। तो कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड रेल मार्ग और सड़क मार्ग किससे होके गुजरते हैं, तो पालघाट से। और नागपुर वाला मुंबई नागपुर किससे जा रहा था, तो थालघाट दर्रे से। और मुंबई पुणे बेलगांव किस दर्रे से जा रहा था, तो भोरघाट दर्रे से, याद रखेंगे। आगे देखेंगे तमिलनाडु का दर्रा। दोस्तों देखिए तमिलनाडु में एक ही दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा, जिसको सेनकोट्टा गैप से के नाम से भी जानते हैं। यह दर्रा कार्डेमम पहाड़ी यानी कि इलायची पहाड़ियों में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियों को ही इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। यह दर्रा तमिलनाडु के मदुरै को केरल के कोट्टायम से जोड़ता है। तो याद रखेंगे कि तमिलनाडु के मदुरै को केरल के कोट्टायम से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सेनकोट्टा दर्रा। अब देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चलती रहे। आगे हम लोग देखेंगे लास्ट में मैप को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो चलिए अब मैप से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है दोबारा। तो देखिए जम्मू कश्मीर है काराकोरम दर्रा, बुरजिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। इसके अलावा जो छूट गए थे उनमें है खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, इमिसला, ये सारे के सारे किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी 3 दर्रे थे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेपाल के बाद सिक्किम में आएंगे। तो सिक्किम में भी 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला। नाथुला ऊपर होगा और जेलेपला नीचे। कभी कभी क्रम सेट करने के लिए दे दिया जाता है कि उत्तर में कौन सा दर्रा है और दक्षिण में कौन सा दर्रा है। तो याद रखिएगा पहले नाथुला दर्रा आएगा, उसके बाद जेलेपला।
अब लोग प्रवेश करेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को। तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, जिसको बुमला दर्रा भी कहते हैं, उसके बाद यांग्याप दर्रा है, दीफू दर्रा है, उसके बाद जो छूट गया उसमें है पांगसाट दर्रा। तो हम लोग याद रखेंगे। अब नीचे देखेंगे तो नीचे है मणिपुर में तुजू दर्रा। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 दर्रे हो जाएंगे, थालघाट और भोरघाट। थालघाट ऊपर होगा और भोरघाट नीचे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो केरल में पालघाट दर्रा दिख जाएगा आप लोगों को, और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में सेनकोट्टा दर्रा है। देखने में आप लोगों को लग रहा है कि केरल में है, लेकिन ये तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप लोगों को हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।